हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के अंदर, उसके बारे में। और ये सभी पर्सन हम कवर करेंगे 2019 और जो उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए जो भी पर्सन हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हर एक पर्सन कवर होगा क्योंकि टीसीएस अपने पर्सन को रिपीट करता है। साथ में जो ज़रूरी जानकारी आपको बताई जाएगी वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रश्न के साथ साथ में उनके उत्तर और उनसे जो रिलेटेड जानकारी है वो भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। पूरे पूरे चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर से आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके वही बताना है, ताकि ये सीरीज में जल्दी से जल्दी इस सीरीज के वीडियो लेकर आता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 30% हम कल कवर करवा चुके थे, तो नई सीरीज है, नया स्टार्ट है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? हर एक पर्सन आपका वो पर्सन है जो पिछले ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जन शिक्षण संस्थान का संचालन होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। शिव कुमार शर्मा किस प्रसिद्ध वादक यंत्र के वादक है? तो ये है संतूर वादक। सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है आपका ये प्रश्न। ठीक है, स्टैटिक जीके का। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? संतूर वादक से। वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है? तो बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है। तो वर्गीकरण के पिता है कार्ल लिनियस। इन्होंने दो जगत वर्गीकरण आपका दिया था। एक प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि पांच जगत वर्गीकरण ये किसके द्वारा दिया गया था, तो पांच जगत वर्गीकरण दिया गया था विटकर के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर जनक पूछा जाए तो जनक आपका रहेगा कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो ये गोल गुंबद बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और किसके द्वारा ये बनवाया गया था गोल गुंबद? ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम सन की बात कर ले तो 1656 में ये बनवाया गया था। अगर हम इसके जो गोल गुंबद है तो गोल है तो इसका कुछ व्यास भी होगा। तो अगर हम इसके व्यास की बात करें तो 124 फुट इसका व्यास है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल गुंबद है। तो अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है रोम में स्थित है जिसका नाम है सेंट पीटर बेसिलिका। ठीक है, तो जो रोम में है उसका नाम है सेंट पीटर बेसिलिका। ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबद आप कह सकते हो जो रोम के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921 और 1922 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इसका जो शासनकाल रहा था वो 1916 से 1921 तक रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके शासनकाल में अगर हम बात करें मांटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था, तो वो भी इसके शासनकाल में हुआ था। रोलेट एक्ट जो आया था वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध आपका ये प्रश्न है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और अगर हम बात करें इसके जन्म की, 14 मार्च 1879 यानी कि 79। ठीक है, 1879 में जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। लेकिन इसकी जो मृत्यु हुई थी 18 अप्रैल 1955, और ये हुई थी अमेरिका के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, जन्म जर्मनी का है और मृत्यु इसकी अमेरिका की है। बात कर ले 1921 में घोषणा हुई थी और 1922 में प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब और किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1922 में। घोषणा हो गई थी 1921 में।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, मुंबई के अंदर स्थित है ये। और इसकी जो स्थापना की गई थी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, जहांगीर भाभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और स्टार्टिंग में 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। मुंबई के अंदर स्टार्टिंग में इसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जो फिलहाल बार्क जिसको आप बार्क बोलते हो, उसका जो स्टार्टिंग में नाम था वो था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। 1967 में इसका नाम चेंज हो गया था, तो 1967 में इसका नाम रखा गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको याद रखना है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था ये। और जो इंग्लैंड की तरफ से थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। 23 जून 1757 में ये युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। सूर्य की चमकते हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो ये सात नहीं है, तो ये सतह है, तो उसको कहा जाता है प्रभा मंडल। जो तिरंगा झंडा मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में कौन लेकर आया था? इंदुलाल याग्निक। अगर हम बात करें मैडम जी भीकाजी कामा ने ये झंडा फहराया था 22 अगस्त 1907 में। कहाँ पर फैलाया गया था ये? जर्मनी के अंदर। पहले भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। तो ये दो तीन प्रश्न है, अलग अलग है, तो आपको इनको कंफ्यूज नहीं होना है। संचार उपग्रह तो एप्पल है। फिर आपका सैटेलाइट पूछ सकता है, तो वो आपका अलग है, ठीक है। परमाणु संयंत्र पूछ सकता है, वो आपका अलग है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो 49वीं समांतर रेखा वो है यूएसए और कनाडा के बीच। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा उर्वरक कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो धूसर, आपको ये याद रखना है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहला पुरस्कार है वो दिया गया था 1955 में। तो ये बातें भी आपको याद रखनी होती है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो ये चेतावनी देता है वायु प्रदूषण की। किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए थे, तो वहां पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य जो लिए गए थे रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फायर ब्लाइट एक रोग है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेब से। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो एटॉमिक पावर स्टेशन ये इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है? अवध। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है परम 8000। बात कर ले, ये भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटरिंग के जनक माने जाते हैं वो है विजय पी भाटकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, विजय भाटकर। परम 8000 इस ये बनाया कब गया था? 1991, 1991। और किसके द्वारा बनाया गया था? IIT BHU। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? AB पॉजिटिव। तो आपको बताते चलना है वीडियो कैसी लग रही है, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूं। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ बातें। 1880 से 1884 इसका कार्यकाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने रद्द किया था। और हंटर आयोग भी 1882 में इसी के शासनकाल में आया था, लॉर्ड रिपन। शरीर के किस अंग द्वारा पित्त रस का स्रावन होता है? तो लीवर के द्वारा पित्त रस का स्रावन होता है।
भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी भी इसको बोल देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका नया नाम है, और ये शुरुआत हुई थी 2015 में। तो ये पर्सन इसी तरह 30-30%, साथ में जो एक्स्ट्रा पर्सन आपको मैं बता देता हूँ, तो अगर उनको भी एक एक माना जाए तो लगभग 60 से 70% आपके यहाँ पर बन जाते हैं। और ये सीरीज आपकी जारी रहेगी, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना सपोर्ट करते हो और वीडियो आपको कैसी लगती है। बिल्कुल आप मान के चलना कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम होगा बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी, और आगे मैं वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। बाकी फार्म से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए एएलपी के लिए, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि खुद मैं एएलपी के पद पर हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँगा। बाकी अगर आपको कोई सजेशन है किसी भी तरह का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।